हैं और देख भी सकते हैं। मैं हूँ रूबी पारिक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की समरी को जोएल ऑस्टिन की किताब यू कैन एंड यू विन से। मतलब आप कर सकते हैं और आप करेंगे। इस किताब में 8 सिद्धांत है, अनडिनाइबल क्वालिटीज ऑफ अ विनर। तो ये 8 सिद्धांत आपको सफल बनाते हैं, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक विजेता होता है। हम विजेता बनने के लिए ही बने हैं। तो इन सिद्धांतों को आप पढ़िए और सुनिए, फिर उन्हें अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कीजिए और फिर तैयार हो जाइए, क्योंकि आप वो जीत हासिल करने वाले हैं जिसके बारे में आपने आज तक सोचा भी नहीं होगा, पर आप कर सकते हैं और आप करेंगे। तो जीत हासिल करने के लिए सबसे पहली चीज है आपका लक्ष्य, यानी कि आपका गोल। तो आप अपने लक्ष्य को अपने सामने रखिए, क्योंकि ये बात स्टडीज में सामने आई है कि जब आप किसी चीज को बार बार देखते हैं तो वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड यानी कि आपके अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाती है। और ये एक जानी मानी टेक्निक है अपने सपनों तक पहुंचने की। मगर कई बार ऐसा भी होता है कि आप अपनी पूरी काबिलियत नहीं दिखा पाते। ऐसा इसलिए नहीं कि आप काबिल नहीं हैं या आप उतने स्मार्ट नहीं हैं, बल्कि इसीलिए क्योंकि आपने अपनी आंखों के सामने गलत चीज रखी है। कुछ ऐसा चुनिए जो आपके सपने से मेल खाता हो। उदाहरण के लिए, अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं तो अपनी मेज पर एक प्लास्टिक की खोपड़ी रखिए, और जब भी आप पढ़ने के लिए बैठेंगे तो आपके सामने वो प्लास्टिक की खोपड़ी होगी ना, वो आपको आपके गोल और आपके लक्ष्य की हमेशा याद दिलाती रहेगी। और आपको ये याद रहेगा कि आपको जिंदगी में क्या हासिल करना है। इसका आपकी पढ़ाई पर एक पॉजिटिव असर पड़ेगा, क्योंकि ये आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहेगी। तो मान लीजिए कि आप शादी करना चाहते हैं, तो इस सिचुएशन में अपने घर को आप खाली चित्रों से भर दे। अब जहां कहीं भी आप जाएंगे, उन खाली चित्रों पर नजर पड़ते ही आपका शादी करने का इरादा और भी मजबूत होता जाएगा। और अगर कोई आपसे पूछे ये खाली चित्र किस लिए है, तो कहिए कि उस पत्नी के लिए जो मेरी जिंदगी में आने वाली है। तो अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप छोटे सपने देख रहे हैं, ना कि बड़े, क्योंकि आप भगवान को तकलीफ नहीं देना चाहते, ताकि ऊपर वाले को ना आसानी हो आपके छोटे छोटे सपने पूरे करने में, तो यकीन मानिए ये बिल्कुल सच नहीं है, बल्कि ये ना इससे एकदम उलट है। जब आप बड़े सपने देखते हैं ना, तो ऊपर वाला खुश होता है। सारे बंधन तोड़ दीजिए। तो कहिए कि भगवान, मैं अभी नहीं जानता कि ये कैसे होगा, मगर मैं ये जानता हूँ कि ये जब भी होगा ना, आप ही की मदद से होगा। तो भगवान पर असीमित विश्वास रख करके ही आप उसे प्रसन्न कर सकते हैं। फिर चाहे सिचुएशंस कितनी भी अजीब लगे, खुद को विश्वास दिलाइए कि सब कुछ ठीक है, क्योंकि भगवान की शक्ति अपरंपार है। हमारे साधन, सिचुएशंस या हमारी एजुकेशन कोई भी मायने नहीं रखती। जब भगवान हमारी इच्छा पूरी करना चाहे, जो हम मांगते हैं, प्रभु उससे बढ़कर ही हमें देता है। बस अगर आपका उस पर पक्का विश्वास हो तो। और अपने सपनों को कभी मत भूलिए, हार कभी मत मानिए। भगवान का आशीर्वाद सदा आपके साथ रहेगा। इस बात की अगर आप कल्पना भी नहीं कर सकते तो मत कीजिए। अगर आप अपने लक्ष्य को, अपने गोल को अपने सामने नहीं रखेंगे और पूरी शिद्दत से उसका यकीन नहीं करेंगे, तो आप कभी भी उसे हासिल नहीं कर सकते। हिल्टन होटल्स के फाउंडर कॉनार्ड हिल्टन एक दिन एक लेख पढ़ रहे थे, जो कि न्यूयॉर्क के वॉल्ड्रॉफ एस्टोरिया होटल के बारे में था। तो वो इस बात से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए कि वो होटल कितना बड़ा और शानदार था, कितना सुंदर है वो होटल। वो एक दिन उस होटल का मालिक बनने के सपने देखने लगे। अगर वो इस बात को सीधे सीधे सोचते तो ऐसा हो पाना नामुमकिन लगता, मगर उन्होंने इसको कुछ अलग तरीके से सोचा, ऊपर वाले की मर्जी से सोचा। उन्होंने उस लेख में से होटल की तस्वीरें काटकर अपने सामने लगा दी। वो उन तस्वीरों को बार बार देखते रहते जब तक कि उनका ये सपना पूरा नहीं हो गया, और तब तक जब तक कि उनकी कंपनी ने उस होटल के लगभग 2.5 लाख शेयर्स नहीं खरीद लिए। तो नेगेटिव थॉट्स को कभी भी आप अपने आप पर हावी मत होने दीजिए। हो सकता है कि किसी दिन आप एक बहुत ही फिट इंसान को देखें और खुद से कहे कि मैं तो ऐसा कभी भी नहीं बन सकता, या फिर आप एक बड़ा सा शानदार मकान देख करके अपने आप से कहे कि मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं खरीद सकता। तो इन नेगेटिव थॉट्स का ना आपकी सक्सेस पर बहुत गहरा असर पड़ता है, क्योंकि वो आपको आगे बढ़ने से रोकती है, आपके नजरिए को सीमित कर देती है। इसीलिए आपको ना अपना नजरिया बदलना पड़ेगा। वैसे आगे एक छोटी सी कहानी है। एक बार ना एक आदमी था जो हमेशा से ही कलाकार बनने के सपने देखता था, मगर वो अंदर से टूटा हुआ और बेमकसद, जिसका कोई गोल ही नहीं है लाइफ में, कुछ ऐसा ही था। उसका परिवार इतना गरीब था कि वो लोग वैन में रह रहे थे। एक दिन वो इतना निराश हुआ कि वो अपनी पुरानी गाड़ी से एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचा और नीचे झांक कर देखा। उसने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में उसने कभी भी सोचा नहीं था। वो गाड़ी से उतरा और खुद के लिए एक $10 मिलियन का चेक लिखा, अपनी अभिनय सेवा यानी कि अपनी एक्टिंग के लिए। क्योंकि 12 साल के बाद वो नौजवान जिम कैरी अपनी हर फिल्म के लिए $15 से $25 मिलियन के लगभग पैसा कमा रहा था। तो ये तो रही हमारे लक्ष्य की बात, लेकिन लक्ष्य को हासिल करने के लिए हम एक लंबी रेस दौड़नी पड़ती है, क्योंकि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे काफी सारे लोग होंगे जो आपकी जिंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश करते होंगे। उनका इरादा भले ही नेक हो सकता है, मगर अपनी जिंदगी को कंट्रोल करने वाले सिर्फ आप होने चाहिए। आपको अपनी रेस ना खुद ही दौड़नी पड़ेगी। अगर आप अपनी सफलता की कहानी नहीं लिखेंगे तो कोई दूसरा आकर के लिख लेगा, और फिर आपके लिए कुछ नहीं बचेगा। एक्चुअली में सबको खुश रखना ना नामुमकिन है, चाहे आप जो मर्जी कर लीजिए, आप सबको खुश नहीं रख सकते। इस कोशिश में आप खुद को वो काम करते हुए पाएंगे जो आप नहीं करना चाहते या आपको नहीं करने चाहिए। अगर हर बार कोई ना कोई आपके काम में इतनी ज्यादा नुक्ताचीनी करने लगे, मतलब इतना ज्यादा इंटरफेयर करे कि आप वो काम करना ही छोड़ दो, तो आप कभी भी कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर कोई आपको उसकी जगह पर रखकर देखने की कोशिश करेगा, मगर आप अपनी जगह पर कायम रहे। क्योंकि अगर आप उनके हिसाब से चलना शुरू भी कर दे तो वही लोग फिर भी कुछ ना कुछ कमी निकाल ही लेंगे। और वैसे भी किसी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी कि जब आप 20 साल के होते हैं तो आपको ये फिक्र रहती है कि सब आपके बारे में क्या सोचते हैं, मगर जब आप 40 साल में होते हैं तो आप ये परवाह करना छोड़ देते हैं, और 60 में तो आपको ये पता चलता है कि कोई आपके बारे में तो सोच ही नहीं रहा था। तो खुद को लोगों की राय से मुक्त रखिए, तभी आप सही मायनों में पूरी तरह से आजाद हो सकेंगे। हमेशा अपनी जिंदगी का एक लक्ष्य रखिए। इस बात के लिए तैयार रहिए कि हो सकता है कि इस लक्ष्य को पूरा करने की यात्रा में भले ही कुछ लोग आपका साथ ना दे, आपसे दूर हो जाए, तो भी परवाह मत कीजिए। जो रास्ता आपने चुना है वो भगवान ने आपके लिए पहले से ही डिसाइड किया है।
लोगों से ज्यादा आपको ऊपर वाले की मंजूरी की जरूरत है, क्योंकि लोगों की राय हमेशा आपको उलझन में डाल देगी और आप कभी भी क्लियर नहीं सोच पाएंगे। तो औरों की बिन मांगी राय पर आपको ये कहना सीखना ही पड़ेगा कि आपका बहुत शुक्रिया, मगर मुझे ना इसकी जरूरत नहीं है। और आप ये शब्द ना बड़ी विनम्रता के साथ कहिए, क्योंकि जिनकी बार बार खुशामद करनी पड़े ऐसे लोगों से जरा बच के रहे, क्योंकि यही वो लोग होते हैं जिनके लिए चाहे कितना भी कुछ क्यों ना किया जाए, आप ना उन्हें कभी संतुष्ट नहीं कर सकते। हर बार वो कुछ ना कुछ कमी निकालते रहेंगे। अब जरा सा चूके नहीं कि ऐसे लोग आपकी जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में लेने की कोशिश करने लग जाते हैं। इन लोगों को खुश करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि आपसे कभी खुश होते ही नहीं और ना ही कभी इनके मुंह से तारीफ के 2 बोल निकलते हैं। अगर आपका कोई दोस्त सिर्फ अपने मतलब के लिए दोस्ती निभा रहा है तो ऐसे लोगों से दूरी बना लेना ही बेहतर होगा। फिर चाहे अगर वो आपकी जिंदगी से जाए तो चले जाए, क्योंकि एक बहुत पुरानी कहानी है एक दादा और पोते की। एक बार एक दादा अपने पोते को अपने गधे पर बैठाकर कहीं ले जा रहा था। कुछ दूर जाने पर लोग उन्हें देखते हैं तो कहते हैं कि देखो ये पोता कितना स्वार्थी है, खुद तो गधे के ऊपर आराम से बैठा है और अपने बूढ़े दादा को पैदल चलने पर मजबूर कर रहा है। लोगों की बातें सुनकर दादा परेशान हो जाता है और वो अब पोते को उतार करके खुद गधे की सवारी करने लगता है। मगर कुछ आगे जाने पर फिर से कुछ लोग उन्हें देखकर कहते हैं, अरे दादा तो बड़ा मतलबी है जो खुद अकेले गधे की सवारी कर रहा है और बेचारे पोते को पैदल चला रहा है। लोगों की बातों से परेशान होकर दादा इस बार पोते को भी अपने साथ गधे पर बैठा लेता है, मगर इस बार भी लोगों ने बख्शा नहीं। जी हाँ, लोगों ने उन दोनों को भला बुरा बोलना शुरू किया कि दादा पोता कितने निर्दयी हैं जो दोनों उस गधे पर बैठकर उस पर अपना सारा बोझ डाले हुए हैं। तो इस कहानी का सार ये है कि आप चाहे जो भी कर लें फिर भी सबको एक साथ खुश नहीं रख सकते। कुछ लोग फिर भी ना आपकी आलोचना यानी कि आपको क्रिटिसाइज करते ही रहेंगे। तो बजाय सबकी परवाह करने के आप ना अपना एक लक्ष्य खुद ही चुन लीजिए और उस पर डटे रहिए जब तक कि आपको सक्सेस नहीं मिल जाती। और इतना ही नहीं, आपको इसी के साथ अपनी जिंदगी में अच्छी चीजों की उम्मीद भी करनी होगी। जी हाँ, ये एक नियम है कि जब आप अपने लिए बेहतर चीजों की आशा करते हैं तो वो बेहतर चीजें ना खुद ब खुद आपको मिलती है। लेकिन जब आप बार बार नेगेटिव बातें सोचेंगे तो क्या होगा? जाहिर है कि वही नेगेटिव चीजें आपकी जिंदगी में आएगी, क्योंकि आप जो सोचते हैं वही तो आपके साथ होता है। तो भगवान हमेशा आपको वही देता है जिसका ख्याल आपके दिल में अक्सर बना रहता है। अब हर सुबह ये सोच करके आप उठिए कि आज आपका दिन बहुत ही शानदार गुजरने वाला है। इस सोच के साथ दिन की शुरुआत करेंगे तो पाएंगे कि जो आपने सोचा था वही आपको मिल रहा है। अगर आप किसी एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो उम्मीद कीजिए कि आप उसमें बहुत अच्छा करने वाले हैं। ऐसा सोचने से ना सिर्फ आपका हौसला बढ़ेगा बल्कि आप में एक नए उत्साह का संचार भी होगा जो आज से पहले कभी नहीं था। कुछ लोग हमेशा ही निराशा से घिरे रहते हैं, वो अपने बारे में कभी भी कुछ अच्छा सोच ही नहीं पाते। मैं कभी अपना वजन कम नहीं कर सकता, उस पार्टी में ना मुझे कोई पसंद नहीं करेगा, मुझे ना कभी किसी का सच्चा प्यार तो मिल ही नहीं सकता। तो ऐसे लोगों को लगता है कि उनके ऐसा सोचने से काम आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर उनके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ तो वो बोलेंगे देखा मैंने तो पहले ही कहा था। और अगर कुछ अच्छा हो भी गया तो वो बहुत हैरान रह जाएंगे कि आखिर उनके साथ ये कैसे हो गया। हालांकि निराशावादी लोगों के साथ कभी भी कुछ अच्छा नहीं होता। अब अगर आशा करने के बावजूद आपके साथ ऐसा नहीं हुआ जो आप चाहते थे तो भी निराश होने की जरूरत नहीं है। फिर से कोशिश कीजिए और तब तक करते रहिए जब तक कि सफलता आपके हाथ नहीं लग जाती। जरूरत है तो बस यही कि हर उस प्रॉब्लम को अपने रास्ते से हटा दीजिए जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से रोक रही है। बहुत सारी स्टडीज से ये सामने आया है कि आशावादी और निराशावादी विचार मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स दोनों ही हमारे दिमाग के 2 अलग-अलग हिस्सों की देन है। आशावादी विचारों की तुलना में निराशावादी विचारों को प्रोसेस होने में ज्यादा वक्त लगता है और शायद यही वजह है कि नेगेटिव विचार हमारे दिमाग में लंबे समय तक रहते हैं। उदाहरण के लिए आप इस बात को कभी भी भूल नहीं पाएंगे कि आप एग्जाम में फेल हुए थे, बजाय इसके कि कभी आप पास भी हुए होंगे। तो इस तरीके से नेगेटिव थॉट्स का हमारे दिमाग में बहुत गहरा असर पड़ता है। जैसे कि किसी ने आपके लिए कभी कुछ ऐसा किया था जिससे आपके दिल को बहुत खुशी हुई, ये बात आपको अचानक एक दिन अपने काम के दौरान याद आती है, तो उस घटना को याद करके आप मुस्कुरा उठते हैं। जैसे कि शायद अभी आपको कुछ ऐसा याद आ रहा है और आप मुस्कुरा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही। और इसी तरीके से एक बार फिर से आप अपने जहन में उस पूरे इंसिडेंट का पिक्चराइजेशन करने लगते हैं। आप दुगने जोश से भरकर अपने काम में जुट जाते हैं क्योंकि आपका मूड अच्छा हो गया। तो देखा ना आपने कि कैसे ये आशावादी विचार यानी कि पॉजिटिव थॉट आपको और भी बेहतर करने के लिए प्रेरित करते हैं। और ये भी मुमकिन है कि बीती हुई कड़वी यादें आपको और भी उदास कर दे, और फिर होगा ये कि उसका असर आपकी क्षमता और आपकी काबिलियत पर पड़ेगा। जैसे कि अपने दिमाग को आप एक टीवी सेट की तरह समझिए जिसमें बहुत सारे चैनल्स हैं। कुछ चैनल आपकी बहुत अच्छी यादों से जुड़े हैं तो कुछ कड़वी यादों से। अब इस टीवी का रिमोट अपने हाथ में रखिए, जो यादें आपको खुशी और उत्साह से भर देती है केवल उन्हीं यादों का चैनल अपने दिमाग में चलने दें और इन बहुत ही अच्छी यादों को बार बार याद कीजिए। ठीक वैसे ही जैसे आप सिनेमा हॉल में मजे से बैठकर पॉपकॉर्न और सोडा के साथ अपनी मनपसंद फिल्म देखते हैं। तो अब जरा आप वो समय याद कीजिए जब आपको लगता था कि आपके साथ सब कुछ गलत ही गलत हो रहा है, और फिर उसके कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद या कह लीजिए कि साल भर के बाद ही अचानक आपकी सिचुएशन में सुधार होने लगता है। आप ये सोच करके हैरान हो जाते हैं कि किस तरीके से ऊपर वाले ने आपके लिए कठिन सिचुएशन में भी रास्ता ढूंढ ही निकाला है। तो याद कीजिए ऐसे कई निराशा भरे पल जब आप खुद से यही कहते हैं मैं कभी भी इस मुसीबत से नहीं निकल पाऊंगा। आप बस इसी दुख में रहते हैं और फिर आप उस मुश्किल हालात को ऐसे पार कर लेते हैं जैसे कि वो कोई बड़ी बात थी ही नहीं। तो आइए अब जानते हैं आगे आकर्षक व्यक्तित्व वाली रचेल स्मिथ नाम की महिला, जो कि उस कार्य के लिए समर्पित थी जो विकासशील देशों के बच्चों की भलाई से संबंधित था। ये साल 2007 की बात है जब उन्होंने मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लिया था। प्रतियोगिता के दौरान स्टेज पर चलते हुए उनका बैलेंस बिगड़ा और वो अपने पीठ के बल गिर पड़ी। तो ये उनकी जिंदगी का एक बहुत ही शर्मनाक पल था। वहां उपस्थित लोगों की भीड़ उन पर हंसने लगी और गिरने का मजाक उड़ाने लगी। हालांकि वो तुरंत उठ करके खड़ी भी हो गई और उन्होंने अपनी रैंप वॉक पूरी की। उन्होंने वहां रखे सवालों के बक्से से अपने लिए एक पर्ची चुनी जिस पर लिखा था अगर आपको अपना मनपसंद पल फिर से जीने को मिले तो वो क्या होगा। तो बिना किसी झिझक के उन्होंने जवाब दिया कि वो साउथ अफ्रीका में बिताए अपने उन पलों को फिर से जीना चाहेगी
जब उनकी कोशिश से जरूरतमंद बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आई थी, उस मुस्कान को दोबारा देखने के लिए ही वो उस वक्त में वापस जाना चाहेगी, बजाय इसके कि वो एक बार फिर से स्टेज पर बिना गिरे वॉक पूरी करे। तो आपने यहाँ देखा ना कि उन्होंने उस कड़वी याद को तुरंत ही अपने दिमाग से भुला दिया था और उन पलों को याद रखा था जिनसे उन्हें खुशी मिली। कहने का मतलब ये कि आपके पास रिप्लेस करने का ऑप्शन भी है। बुरी यादों को अच्छी यादों के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जहां पर एक बात बहुत जरूरी है, हमेशा एक पॉजिटिव सोच रखें। एक विजेता की सबसे बड़ी खूबी होती है उसकी सकारात्मक सोच, यानी कि पॉजिटिव सोच। ऐसे लोग जब सुबह उठते हैं तो उम्मीद से भरे एक खुशनुमा दिन की कल्पना करते हैं। अपने हर सफल कार्य के पीछे ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना नहीं भूलते। ऐसे लोग और उनका यही आशावादी रवैया उनके हर दिन को बेहतर बनाता है। अब जरा कल्पना कीजिए कि आप एक गाड़ी चला रहे हैं जिसका सारा कंट्रोल आपके हाथों में है। आप चाहे तो उसे आगे ले जाइए या पीछे, मगर उसके लिए ताकत बराबर ही लगेगी, है ना? तो ठीक उसी तरीके से हमारी जिंदगी की गाड़ी भी चलती है। अब ये आपके हाथ में है कि आप उसे अपने पॉजिटिव थॉट से आगे बढ़ाएं या फिर नेगेटिव थॉट से भरकर कामयाबी की दौड़ में बहुत पीछे रह जाए। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी हर असफलता का दोष सिचुएशंस पर डाल देते हैं। आप उन्हें अक्सर ये कहते हुए सुन सकते हैं कि मेरा बचपन तो बहुत ही अभावों में बीता, इसीलिए ना मैं ये कर नहीं पाया, या फिर उनकी बीमारी ने उन्हें चिड़चिड़ा बना दिया। मगर ये सारे बहाने हैं सफलता हासिल ना कर पाने के। आपको ना ऐसे कई लोगों के उदाहरण मिल जाएंगे जिन्होंने गरीबी और अभावों में पैदा होकर भी अपनी सफलता के झंडे गाड़े हैं। आप लोगों के दो ग्रुप लीजिए, उनमें से एक ग्रुप के लोग आशावादी हैं, यानी कि पॉजिटिव सोचने वाले, और जो दूसरा ग्रुप है उसके लोग हैं निराशावादी, यानी कि नेगेटिव सोच वाले। अब सिचुएशन चाहे जो भी हो, उन दोनों ग्रुप्स के लोगों के सामने एक जैसी ही चुनौतियां रखे। अब आप जब रिजल्ट देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। पॉजिटिव सोच वाले लोगों के ग्रुप ने उन चुनौतियों से निपटने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लिया होगा, मगर नेगेटिव सोच वाले लोग अपने स्वभाव के अनुसार यूं ही हाथ पर हाथ धरकर बैठे होंगे। तो जाहिर है कि ये सभी बातें आपकी पूर्व निर्धारित सोच का परिणाम है। आप खुश रहेंगे या दुखी, ये निर्भर करता है किसी भी सिचुएशन में आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की आपकी सोच पर, क्योंकि सिचुएशंस कभी भी मुख्य कारण नहीं होती, कारण बनते हैं हमारे अपने विचार से। तो ये आप पर निर्भर है कि आप अपने दिन की शुरुआत किस तरीके से करना चाहते हैं। एक व्यक्ति सुबह उठकर कहता है गुड मॉर्निंग, शुक्रिया भगवान आज के दिन के लिए। वहीं दूसरा व्यक्ति बोलता है ओहो सुबह हो गई है। तो आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए कि आप इनमें से कौन सा व्यक्ति बनना चाहते हैं। जो बातें आपके कंट्रोल से बाहर हैं उन्हें कभी भी अपनी खुशियों या नाखुशी की वजह मत बनने दीजिए, और ना ही इस बात को कि लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, या फिर सड़क पर ट्रैफिक जैसी मामूली बातों पर विचार कीजिए। जो चीजें आपके बस में नहीं है उन्हें स्वीकार करना सीख लीजिए, क्योंकि कुछ बातें परिस्थितियां कभी नहीं बदलती। तो बेहतर है कि उनके बारे में परेशान होना छोड़ दिया जाए। बेहतर है कि आप पहले से ही सोच लीजिए कि हर हाल में आज आपका दिन बहुत अच्छा गुजरने वाला है, क्योंकि जीतना आपके खून में शामिल है। और वैसे भी ऊपर वाले ने आपको जीतने के लिए ही तो बनाया है, ना कि एक मामूली जिंदगी जीने के लिए। अगर भगवान आपको पहले से ही आपकी जीत का रास्ता दिखा दे या वो मौके आपके सामने खोल दे जो आपको कामयाबी तक ले जाए, तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी जीत के प्रति पूरी तरीके से आश्वस्त रहेंगे और हर पल उत्साह के साथ बिताएंगे। मगर ये असल जिंदगी में कहाँ होता है। फ्यूचर में क्या होने वाला है ये तो कोई भी नहीं जानता, लेकिन फिर भी इस बात पर पूरा यकीन करते हैं कि ऊपर वाले ने आपके लिए कुछ बेहतर ही सोचा होगा। अब अगर इसके बावजूद भी किसी कारण से आपको अपनी मनचाही चीज नहीं मिली, तो ये कहना शुरू मत कीजिए कि मुझे तो पहले ही पता था कि कामयाबी मेरे नसीब में नहीं है। बजाय इसके आप ये कहिए शायद भगवान की कुछ और इच्छा होगी, शायद उसने मेरे लिए ना कुछ बेहतर सोचा होगा। तो बस हमेशा अपने विचारों पर ध्यान दीजिए कि वो किस तरीके से किस और जा रहे हैं। हार और असफलता के बारे में सोचना आपको हार का मुंह ही दिखाएगा। हो सकता है कि आपकी यही नेगेटिव सोच आपकी जिंदगी में सच्चे प्यार को आने ही ना दे रही हो, क्योंकि नेगेटिव सोच आपके उत्साह को कम कर देती है और आपके भीतर रोगों से लड़ने की क्षमता धीरे धीरे कम होती जाती है, जिससे कि बहुत सारे रोग आपको घेर लेते हैं। कैंसर के पेशेंट्स के इलाज में एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा इलाज के प्रति उनका रवैया भी है। उनके इस खतरनाक बीमारी से लड़ने का जज्बा भी कहीं ना कहीं उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। ऐसे लोगों के लिए जीने की संभावना बढ़ जाती है जो कैंसर की घातक बीमारी को हराकर एक स्वस्थ जीवन जीने की कल्पना करते हैं। तो अगर कोई कैंसर रोगी अपनी बीमारी से घबराकर जीने की आशा ही छोड़ दे, तो उसका प्रभाव जरूर उसके इलाज पर भी पड़ता है। मरने से पहले ही जिंदगी से हार मान लेना समस्या का समाधान नहीं है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। एक वैज्ञानिक प्रयोग के लिए डॉक्टर्स ने रोगियों को दो ग्रुप्स में बांट दिया। दोनों ग्रुप्स के रोगियों के घुटने जवाब दे चुके थे, जिन्हें सर्जरी की जरूरत थी। डॉक्टर्स ने सर्जरी केवल पहले ग्रुप पर की और दूसरे ग्रुप के लोगों को बेहोश करके उनके घुटनों पर कुछ ऐसे कट के निशान लगा दिए जिनसे कि उन्हें सर्जरी हो जाने का यकीन हो। करीब 2 साल बाद ये चौंकाने वाली बात सामने आई कि पहले ग्रुप के रोगियों की तरह ही दूसरे ग्रुप के रोगियों ने भी अपने घुटनों की तकलीफ से निजात पाने की जानकारी दी। हालांकि उनके घुटनों की सर्जरी तो कभी हुई नहीं थी, और उससे बढ़कर हैरानी की बात तो ये थी कि जांच करने पर उनके घुटने पहले से बेहतर सिचुएशन में मिले। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें अपने स्वस्थ हो जाने का पूरा विश्वास हो गया। तो चाहे जो कुछ भी हो, हमेशा अपना बेहतर देने की कोशिश करें, क्योंकि एक एवरेज इंसान बनकर के रहने की बजाय सबसे बेहतर बनने का प्रयास करें और एक आम इंसान बनकर रहना भूल जाइए। आप आम जिंदगी जीने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। हमेशा कोशिश कीजिए कि आप अपना बेहतरीन दें, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि हर बार अपने मकसद में आप सफल रहे। फिर भी आपको तसल्ली होगी कि आपने बेहतरीन करने की कोशिश तो की। अगर आपको 1 मील दूर जाना है तो 2 मील चलिए। जो आपसे उम्मीद है उससे बढ़कर कीजिए। इसके लिए आप अपने लक्ष्य को, अपने गोल को अपने सामने रख सकते हैं और फिर एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपनी जीत का विश्वास कीजिए। लेकिन जीत की दिशा में ये आपका पहला कदम ही होगा। आपका असली मकसद तो उसके बाद शुरू होगा। उन बातों को अमल में लाइए जो आपको मंजिल तक पहुंचने में मदद करेगी। कोशिश कीजिए अपने रोजाना समय से 10 मिनट पहले उठने की, काम पर 5 मिनट पहले पहुंचने की, 30 मिनट काम करने के बाद काम से थककर ना बैठे। सफलता और काम में तरक्की हासिल करने का यही एक रास्ता है। आज जिस दौर में हम रह रहे हैं वहाँ कंपटीशन
इतना ज्यादा है कि अगर हम कड़ी मेहनत नहीं करेंगे तो नई चीजें नहीं सीखेंगे, खुद में सुधार नहीं लाएंगे तो सफलता की इस दौड़ में बहुत पीछे रह जाएंगे। हर रोज सोने से पहले अपने पूरे दिन भर को याद कीजिए, खुद से सवाल कीजिए, क्या मैं साधारण हूँ या कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ ऐसी जगहों में जहाँ पीने का पानी बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं है, वहां पर भी लोगों ने उस जगह को बिल्कुल साफ सुथरा बनाकर रखा है। ऐसा क्यों? क्योंकि हालात चाहे कैसे भी क्यों ना हो, वे लोग भगवान की दी हुई चीज का पूरा सम्मान कर रहे हैं। ऊपर वाले की दी हुई हर चीज की कद्र करें, फिर चाहे वो आपका पुराना घर ही क्यों ना हो, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उससे और ज्यादा की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि करोड़ों रुपए अपने पुराने घर में खर्च करें या खुद पर, चाहे कम में ही सही, मगर उसका ध्यान रखें। आप चाहे जो भी करें पूरे दिल से करें, जिससे कि भीड़ में आपकी सबसे अलग पहचान बने। चाहे आपके आसपास कितने ही काबिल लोग क्यों ना हो, उनके जैसा बनने की बजाय अपनी अलग छवि बनाएं। ये कभी ना सोचे कि अगर ये उन्हें नहीं आता तो भला मुझे कैसे आएगा। इतनी मेहनत करें कि सफलता सिर्फ आपके कदम चूमे। अपनी एक आदत बना ले कि आप जो काम भी हाथ में ले उसे बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिश करें, फिर चाहे वो काम कितना भी छोटा क्यों ना हो। मान लीजिए किसी स्टोर में गलती से आपसे कुछ सामान नीचे गिर जाता है, तो आपको चाहिए कि खुद उसे साफ करें। ये उम्मीद ना कीजिए कि कोई और आकर के उसे साफ कर देगा। जो आपसे गिरा है आप उसे उठा करके उसी जगह पर वापस तरीके से रख दीजिए। हर सुबह जब आप उठे तो नहाने के बाद साफ सुथरे कपड़े पहने, अपने बाल संवारे। भगवान को प्रसन्न करने का ये भी एक तरीका है, क्योंकि ऐसा करके आप अपने बनाने वाले के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। फिर भले ही आप गरीब हो या अमीर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना आपसे हो सकता है आप उतने अच्छे दिखने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। जब आप कुछ नेक काम करते हैं तो ये सोच करके मत कीजिए कि ऐसा करना आपकी मजबूरी है या फिर कोई आपको देख रहा है, बल्कि उसे दिल से चाहते हुए कीजिए। क्योंकि कुछ ऐसे काम जो आपको ना चाहते हुए करने पड़ते हैं, उन्हें भी ये सोचकर कीजिए कि भगवान के नाम पर आप वो कर रहे हैं। यकीन मानिए एक ना एक दिन ना भगवान आपको इसका इनाम जरूर देगा। जॉयल इस किताब के लेखक पहले एक चर्च में पेस्टर हुआ करते थे। एक दिन जब वो पार्किंग लॉट में अपनी कार पार्क कर रहे थे, तब कार का दरवाजा खोलते समय उसमें रखा कचरे का डब्बा नीचे गिर पड़ा। उन्होंने वो डब्बा उठा तो लिया, मगर हवा के कारण सारा कचरा पार्किंग लॉट में इधर उधर बिखर गया। अब जॉल ने सोचा चूंकि कूड़ा बिनना उनका काम नहीं है और उन्हें देर भी तो हो रही थी, तो इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। मगर तभी उन्हें ऊपर वाले का ध्यान आया और उन्होंने फैसला किया कि वो सारा कचरा बिनकर वापस उस डब्बे में डालेंगे। जब उनका काम खत्म हुआ तो उन्होंने देखा कि वहाँ गाड़ी में बैठे एक दंपति जॉयल को देख ही रहे थे। उन्होंने गाड़ी की खिड़की खोली और जॉयल को बताया कि वो जॉयल को चर्च में देख चुके हैं और आज वे जॉयल को इस स्थिति में देखकर जानना चाहते थे कि आखिर जॉयल करते क्या है। कहना ना होगा कि जॉयल ने भगवान का शुक्रिया अदा किया जो उसने उन्हें शर्मिंदा होने से बचा लिया। तो इस तरीके से भगवान ने उन्हें उनकी नेकी का फल दिया। तो बस इसी तरीके से आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहिए, क्योंकि आप चाहे कितने भी माहिर और अनुभवी क्यों ना हो, सीखना आपको कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि सीखने का कोई अंत नहीं है। जिंदगी में इतना कुछ है सीखने के लिए कि आप जिंदगी भर भी सीखे ना तो कम है। कई लोग सोचते हैं कि एक बार स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद उन्हें कुछ और सीखने की जरूरत नहीं है, कुछ नया पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। तो क्या आप जो कुछ भी सीखते हैं क्या वो सिर्फ स्कूल तक ही सीमित है? नहीं ना, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सीखना कभी नहीं खत्म होता। ऐसी कई चीजें होगी जो आपने अब तक नहीं सीखी होगी। अगर आप में कोई हुनर है तो उसे अभ्यास से और निखारिए, क्योंकि जब आप सीखना छोड़ देते हैं तो आप अपने हुनर को खोने लगते हैं जो भगवान ने आपको आशीर्वाद स्वरूप दिया है। जिंदगी में हर चीज अभ्यास से ही सीखी जाती है। बार बार अभ्यास कीजिए, मगर रुकिए नहीं। अगर आपने अभ्यास करना छोड़ दिया तो जहां आप आज हैं, अगले साल भी बस वहीं के वहीं रह जाएंगे। आप नहीं तो कोई और आपसे आगे निकल जाएगा और आपको पूरे एक साल के लिए पछाड़ देगा। आप चाहे जो भी हो, एक टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर या फिर कोई मामूली कामगार या फिर एक स्टूडेंट ही क्यों ना हो, खुद को आगे बढ़ने से ना कभी मत रोकिए, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी ना सिर्फ अपने और अपने परिवार के प्रति बल्कि उस ऊपर वाले के प्रति भी एक जिम्मेदारी है। दुनिया तेजी से बदल रही है और आपको इसके साथ कदम मिलाकर चलना ही पड़ेगा। जब भगवान ने अपने बंदे चुने तो उसने उनके सामने बहुत सारी कठिन चुनौतियां रखी। वो चुनौतियां थी सीखने की, ज्ञान अर्जित करने की, ना कि यूं ही खाली बैठने की। तो यही बात हम पर भी लागू होती है कि हम जिंदगी में कुछ ना कुछ सीखते रहे, नया करते रहे। और जिंदगी का भी यही उसूल है। आप हमेशा एक बच्चा बनकर नहीं रहते, आप बड़े होते हैं, आपकी बॉडी की बनावट बदलती है और धीरे धीरे वक्त के साथ आपकी दिमागी क्षमता भी बढ़ती जाती है। तो अब यदि आप अपने काम से ये सोचकर खुश नहीं है कि इससे आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, आप वो नौकरी छोड़ने की सोच रहे हो, मगर ऐसा कर नहीं पाते हो, तो यकीन मानिए आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। और अगर जॉब नहीं छोड़ सकते तो मत छोड़िए, मगर साथ साथ आप वो कीजिए जो आप करना चाहते हैं। अपनी काबिलियत को निखारिए, बेहतर से बेहतरीन करते जाइए, जिंदगी को नए एक्सपीरियंस के साथ गुजारिए। अपना वजन कम करना चाहते हैं तो कीजिए, कुछ भी कीजिए, मगर कोशिश करना मत छोड़िए। आपकी काबिलियत ऊपर वाला जानता है, इसीलिए वो आपके सामने नई चुनौतियां भी खड़ी करेगा और तरक्की के नए दरवाजे भी खोलेगा। कभी मत सोचिए कि आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं या बस समय गुजार रहे हैं। बस जो भी करे पूरे दिल से करे, और अगर वो करना आपकी मजबूरी है तो भी उसे बेहतर बनाए, क्योंकि आप कभी नहीं जान सकते कि ऊपर वाला आपको कब बेहतर मौके दे। दिन के 24 घंटे में से बस 2 घंटे अपने लिए निकालिए। इस वक्त में आप नई चीजें सीखें, अपने हुनर को निखारें। मान लीजिए कि आप डॉक्टर हैं, तो अपने पेशे से जुड़ी हुई सारी चीजें पढ़िए, इलाज के अलग अलग तरीकों का अभ्यास करें। खतरे मोल लेने से डरे नहीं, क्योंकि आपके पास खोने के लिए सिर्फ डर है, और अगर सफल हुए तो कामयाबी आपके साथ होगी। याद रखिए, जो खतरे मोल लेता है वही खुद को बेहतर बना सकता है। अब माना कि आप किसी दफ्तर के कर्मचारी हैं और आप एक लंबी छुट्टी पर जाते हैं। अब अगर आपके ना रहने पर भी दफ्तर का कामकाज अच्छी तरीके से चल रहा है तो ये बात बेशक दफ्तर के लिए तो ठीक है, पर ये आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। ये एक तरीके से खतरे की घंटी है आपके लिए, क्योंकि आपके बिना भी अगर उनका काम चलता है तो उन्हें कभी भी आपको नौकरी से निकालने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं होगी।
जब दुनिया को आपके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता तो आप में कोई भी काबिलियत नहीं है। आप कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे जिसका असर लोगों पर पड़ता हो। अब अपने आप से पूछिए कि आप क्या हो, प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने वाले या फिर प्रॉब्लम सुनाने वाले? क्या आप अपने बॉस के पास जाकर उन्हें बस अपनी समस्याएं बताकर चले आते हैं, या फिर आप जाकर के उन्हें कोई प्रॉब्लम बताते हैं और उसका सोल्यूशन भी सुझाते हैं? याद रखिए, प्रॉब्लम का रोना रोने के बजाय हमेशा उसका कोई सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें। जो कुछ भी आप करें उसके लिए एक प्लान दिमाग में सोचकर रखें। सपने देखना अच्छा है मगर इतना ही काफी नहीं है, उसके लिए मेहनत भी करें। मान लीजिए आप पतला होना चाहते हैं और अपने को 10 किलो कम देखने की आप कल्पना भी करते हैं। मैं पौष्टिक खाना खाऊंगा, हफ्ते में 3 दिन जिम जाऊंगा। सिर्फ ये सोचे नहीं बल्कि उस जिम में जाना शुरू कर दीजिए, पौष्टिक खाना शुरू कर दीजिए और हर रोज अपनी कल्पना में खुद को सेहतमंद और तंदुरुस्त देखते रहिए। ऊपर वाला हमारे सामने ऐसे कामयाब लोगों का उदाहरण रखता है जिनसे हम कुछ सीख सके, तो उन सुनहरे मौकों को हाथ से जाने मत दीजिए, उन्हें लपक लीजिए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो तो पूछिए कि कैसे होता है। सफल लोगों को अपनी जिंदगी का हीरो बनाइए, उनसे मित्रता बढ़ाइए। पाब्लो कासल्स महान चेलो वादकों में से एक थे। 12 साल की उम्र से ही उन्होंने चेलो बजाना शुरू कर दिया था और इस कला में माहिर बन गए, मगर फिर भी 85 साल की उम्र तक भी उन्होंने इसे सीखना नहीं छोड़ा था। वो हर रोज इसका अभ्यास किया करते थे। तो इसी तरीके से इन सारी चीजों के साथ ही एक और जरूरी बात है और वो है सेवा। जी हाँ, यदि आप नाखुश हैं तो कुछ अलग करने का प्रयास कीजिए। हम नाखुश तभी होते हैं जब हमारा सारा ध्यान खुद पर और अपनी जरूरतों पर होता है। सिर्फ अपने पर फोकस करने की बजाय दूसरों की जरूरतों के बारे में भी सोचना चाहिए। हम सिर्फ लेने के लिए नहीं बल्कि देने के लिए भी बने हैं। कभी ऐसा भी होता है कि आपका कोई जानने वाला जिसकी सालों से आपसे बात नहीं हुई, एक दिन अचानक फोन पर आपसे मदद मांगता है। तुम्हें तो बस जरूरत के वक्त ही मेरी याद आती है। ऐसा कहने के बजाय खुशी से अपने दोस्त की मदद करें। इसे ऊपर वाले की मर्जी समझिए कि आप दूसरों के काम आ रहे हैं। अब अगर भले ही बदले में आपको कुछ ना मिले, एक शुक्रिया तक नहीं हो, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, नेकी कर और दरिया में डाल दे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी के लिए कुछ करने गए जिसमें आपको बहुत दिक्कतें आई, काम बहुत मुश्किल लगा, मगर उसके बाद बजाय बुरी तरह थक जाने के आपने खुद को जोश से भरा हुआ महसूस किया, जैसे कहीं से ताकत और एनर्जी का कोई सोर्स आपके भीतर समा गया हो? तो यही तो दूसरों की सेवा करने का प्रभाव है। ये आपका बेसिक नेचर है कि आप दूसरों की सेवा के लिए ही बने हैं। खुद के लिए कुछ हासिल करना बुरी बात नहीं है। अपने लिए बड़ा घर, ऐशो आराम की चीजें खरीदे, मगर साथ ही सेवा भावी बनकर दूसरों की मदद भी करें। अगर आप थके हुए हैं या उदास है तो औरों को कुछ ऐसा बोलिए जो कि उन्हें अच्छा लगे, उन्हें प्रेरित करें। उनसे कहिए कि वे बहुत अच्छे लग रहे हैं, या फिर जो उन्होंने किया वो बहुत ही प्रभावशाली था, उन्हें सराहिए। उन्हें अच्छा लगेगा, लेकिन साथ ही इसका असर आपकी आत्मा पर भी गहरे रूप से पड़ेगा। क्योंकि सेवा करने से मतलब सिर्फ आपके दोस्त या सहयोगी ही नहीं, बल्कि वो तमाम लोग हैं जो आपकी जिंदगी में शामिल है। जैसे कभी अपनी पत्नी की घर साफ करने में आप मदद कर सकते हैं, उसके लिए बर्तन साफ कर दीजिए, कपड़े धोकर सुखा दीजिए, बिल भर दीजिए, लॉन की सफाई कर दीजिए। क्योंकि वो आपकी पत्नी है तो आपका फर्ज है कि आप उसकी मदद करें। अगर आप ये सोचते हैं कि घर का काम तो सिर्फ पत्नी ही करेगी और इसीलिए तो शादी की जाती है, तो आपको पत्नी की नहीं एक नौकरानी की जरूरत है। आप काम के लिए तो किसी को भी पैसे देकर रख सकते हैं, मगर अपनी जिंदगी के सुख दुख बांटने के लिए आपको एक जीवन साथी चाहिए, आपको एक पार्टनर चाहिए। किसी दिन सुबह उससे पहले उठकर उसके लिए नाश्ता बना दीजिए, उसकी तारीफ कीजिए कि वो कितनी मेहनत करती है। उसे ये बताइए कि आप उसे कितना प्यार करते हैं। यकीन मानिए वो खुशी से झूम उठेगी और बदले में आपको भी ढेर सारी खुशियां देगी। गरीबों और बेसहारों की मदद करने वाले लोग भगवान के बहुत प्रिय होते हैं। जब आप किसी अनाथ को भोजन देते हैं ना, तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट आप कभी नहीं भूल सकते। अपने दिन की शुरुआत अगर लोगों की मदद से करेंगे तो आपका पूरा दिन सुकून से बीतेगा। आप औरों को खुश करके ही खुद की परेशानियां भूल जाते हैं। किसी की मदद करने से जो तसल्ली दिल को मिलती है उसका तो कहना ही क्या। जैसे कि बूढ़े दंपत्ति हमेशा दूसरों की मदद को तैयार रहते हैं। एक बार ऐसा ही एक नेक काम करने के बाद वो दंपत्ति साउथ अफ्रीका से लौट रहे थे। जिस जहाज में वो लोग सफर कर रहे थे उसमें प्रेसिडेंट टेडी रूजवेल्ट भी थे, जो अफ्रीका में अपने शिकार के दौरे से लौट रहे थे। जब जहाज बंदरगाह में रुका तो वहां लोगों की भीड़ प्रेसिडेंट रूजवेल्ट का स्वागत करने के लिए खड़ी थी। सब उनके लिए नारे लगा रहे थे। इन बूढ़े दंपत्ति को इस बात का बहुत बुरा लगा। वो सोचने लगे कि लोगों की भलाई करने के बाद भी कोई उनकी तारीफ नहीं कर रहा, उनका स्वागत नहीं किया गया, लोग उनके नेक काम को और उन्हें भूल जाएंगे। मगर सच तो ये है कि भले लोगों ने उन्हें भुला दिया, मगर भगवान की अदालत में उन्हें कभी भुलाया नहीं जाएगा। उन्हें उनकी नेकी का इनाम ऊपर वाला स्वर्ग में जरूर देगा। तो इसी तरीके से सेवा भाव के साथ पैशनेट रहना भी जरूरी है। खुद से एक सवाल कीजिए, क्या मैं जीवित हूँ? इस बात का मतलब सिर्फ जिंदा रहने और खाना खाने से नहीं है। इस बात को गहराई से सोच कर देखिए, आपके क्या लक्ष्य है, आपने अब तक क्या हासिल किया, जीवन के प्रति आपका क्या नजरिया है। क्योंकि इन्हीं सब बातों से निर्धारित होगा कि सही अर्थों में जिंदगी के मायने आखिर क्या है। भगवान ने आखिर कुछ सोच करके ही हमें इस धरती पर भेजा है कि हम अपनी जिंदगी में कुछ अर्थपूर्ण करें और तरक्की की राह में आगे बढ़े। अध्ययन से पता चला कि जोशीले लोग हमेशा बेहतर कार्य करते हैं, औरों की तुलना में उनकी तरक्की भी जल्दी ही होती है और ज्यादातर वो खुशहाल जीवन जीते हैं। आपको अपनी जिंदगी में एक जोश की जरूरत है जो आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपके पास बहुत ज्यादा नहीं है तो भी ऊपर वाले का धन्यवाद करते हुए हर पल को जोश के साथ जिए। आप जिंदा है, बिना तकलीफ के आपकी सांसें चल रही है, आप चल सकते हैं, देख सकते हैं, सोच सकते हैं और तंदुरुस्त है। तो क्या ये सब काफी नहीं है ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करने के लिए? मान लीजिए कि आप कभी सड़क दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं, आपकी गाड़ी बुरी तरीके से पिचक कर कबाड़ बन गई, मगर आप बच गए, आपको बस मामूली चोट आई, तो इस बात का शुक्र मनाइए कि ऊपर वाले की मेहरबानी आप पर थी जो आप बाल बाल बचे। गाड़ी गई तो गई मगर जान तो बची। भगवान की दी हुई हर चीज को नेमत मानिए, उसकी कद्र कीजिए। जब भगवान ने आपको एक पत्नी दी, आप खुश थे कि भगवान की कृपा आप पर हुई, तो अब उसी पत्नी का सम्मान कीजिए, उसका ध्यान रखिए, क्योंकि वो आपको भगवान का दिया हुआ तोहफा है। अगर पत्नी की कोई बात पसंद ना आए तो ये मत सोचिए कि भगवान ने मुझे ऐसी पत्नी क्यों दी है, बल्कि शुक्र मनाइए कि आपकी पत्नी आपके लिए इतना कुछ करती है, आपके सुख दुख में साथ देती है। जब आप बीमार पड़ते हैं तो वही आपकी सेवा करती है। जो कुछ भी आप करें उसे 100% दिल से करें।
कमियां ढूंढने की बजाय अपने इरादों पर कायम रहे। जो आपको करना अच्छा नहीं लगता, मसलन कपड़े धोना या और कोई काम, तो उसे दुखी मन से ना करे, बल्कि भगवान के लिए पूरे मन से करे। मैंने ना एक बार एक पुलिस ऑफिसर को देखा जो शहर के सबसे बिजी चौराहों पर ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा था। मैंने देखा कि उसके हाथ हवा में लहरा रहे थे और वाहनों को निर्देश देते हुए वो एक तरह से नाच ही रहा था। उसके काम करने का ढंग इतना निराला था कि कुछ गाड़ी वाले उसे सड़क के किनारे रुककर उसे ही देखने लगे। उसने एक तरीके से वहां पर मनोरंजन का माहौल पैदा कर दिया था। ट्रैफिक कंट्रोल जैसे उबाऊ काम को भी वो दिलचस्प तरीके से कर रहा था। तो कभी दूसरों जैसा बनने की मत सोचिए, जो आप है उसी में बेहतरी लाइए। इस बात को मानिए कि भगवान ने आपको बहुत यूनिक बनाया है। हो सकता है कि आप में कोई ऐसी खासियत हो जिसके लिए लोग तरसते हो, और सबसे बड़ी बात, सार्थक करिए, उपयोगी बनिए, क्योंकि कुछ ऐसा करना जिसका कोई उपयोग हो आपको जोशीला बनाए रखेगा। आखिरकार सबको एक दिन इस दुनिया से जाना ही है, मगर जो लोग अपनी जिंदगी का उपयोग नहीं जानते, जीते जी मर जाते हैं। ना तो वो अपना भला कर पाते हैं और ना ही दूसरों के काम आ पाते हैं। जो मौके आपने गंवाए हैं उन्हें भूल जाइए। जिंदगी आपको और कई मौके देगी। आप पीछे देखकर गाड़ी नहीं चला सकते, तो उसी तरह बीते वक्त को याद करते रहने से आप आगे नहीं बढ़ सकते। हम सभी अपनी जिंदगी में कभी ना कभी पछतावे और नाकामयाबी के दौर से गुजरते हैं, मगर उन बीती बातों पर धूल डालकर आगे की ओर देखें। एक 40 साल की महिला की ओपन हार्ट सर्जरी हुई। ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था। फिर भी हर साल लगभग 2.25 लाख से भी ज्यादा ओपन हार्ट सर्जरीज होती है। सर्जरी हो जाने के बाद उस महिला का दिल नहीं धड़का, यहाँ तक कि खास दवाइयों का असर भी नहीं हुआ। सर्जन ने हर संभव कोशिश की, मगर वो दिल को दोबारा धड़काने में असफल रहा। वो इसे मरीज का भाग्य समझकर हार मानने ही वाला था कि उसने एक अंतिम बार कोशिश की। वो उस महिला के कानों में फुसफुसाया, मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ कर चुका हूँ जो मेरे हाथ में था। अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपने दिल को धड़कने के लिए बोलो। सर्जन के ऐसा कहते ही अचानक जैसे एक चमत्कार हुआ। महिला के दिल ने धड़कना फिर से शुरू कर दिया। ये उस महिला के विश्वास की ही शक्ति थी जिसने उसे दोबारा जीवन दिया। और ऐसे एक नहीं, बहुत सारे उदाहरण हैं। तो इसी के साथ ये समरी यू कैन एंड यू विल यहीं पर समाप्त होती है। और दोस्तों, रिव्यू सेक्शन में जरूर लिख करके हमें बताइएगा कि आपको ये समरी